नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे घटाव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है 6, तो 6 में से हमें 8 घटा देना है। तो 6 में से 8 हम घटाने लगेंगे तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। ये सवाल जो है उधार वाला है, तो हम उधार ले लेंगे। 4 क्या करेगा, उधार देगा 6 को। तो 4 6 को उधार देगा, तो 4 के पास कितना बचेगा, 3। और 6 के पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 10 उधार देगा। अब ये 4 के पास देखिए कितना बचा, 3। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 8 को घटा देंगे। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। फिर है 3, 3 में से देखते हैं तो 2 चला जाएगा। 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। फिर 8 में से 2 घटाना है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर हम पूरा 6 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप मिटा भी सकते हैं, ये मिटा देंगे हम, रफ कर रहे ये हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में जब कर रहे हो तो आप पेंसिल से इस तरह से लिख कर ले, फिर उसके बाद में आप इरेजर कर देंगे उसे। देखिए इसमें क्या लिखा है, 0। 0 में से हमें 3 घटा देना है। तो 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे। तो इसके पास हो जाएगा 10, और 4 के पास कितना बचेगा, 3। तो 10 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 7 3 10 होता है। तो हम 10 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब देखिए यहाँ 3 लिखा है, 4 अब नहीं बचा, ये एक उधार दे चुका था। 3 में से हमें 2 घटाना है तो 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 3 2 5 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें, देखिए इसमें लिखा है 0 और यहाँ 9 लिखा है। फिर इसके बगल में भी देखिए क्या है, 0 है, अंक नहीं है। तो हम कहाँ से उधार ले जाएंगे, ये 7 अंक ही उधार देगा। तो 7 हमें उधार देगा तो डायरेक्ट किसको दे देगा, इसको ये उधार नहीं देगा, पहले ये देगा, पहले इस वाले 0 को, फिर उसके बाद में इधर वाले 0 को। तो हम उधार लेते हैं। तो 7 उधार दिया इस वाले 0 को, तो इसके पास कितना हो गया, 10। अब ये 10 के तो ये भी ध्यान रखना है कि 7 के पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये 10 क्या करेगा, इस वाले 0 को उधार देगा तो हो जाएगा 10। और इस वाले 10 के पास अब कितना बचा, 9। तो यहाँ हम लिख दिए 9। आप पेंसिल से इसे कर सकते हैं। फिर है 10 में से अब हम 9 घटा सकते हैं। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 1 लिख दिए। फिर हमें 9 में से 5 घटाना है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें भी इसी तरह का एकदम सवाल है। तो इसमें भी हम उधार लेंगे, तो 9 उधार देगा इस वाले 0 को, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10। और ये 10 इसको उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 10। और इस 10 के पास कितना बचेगा, 9। और 9, इस 9 के पास बचेगा 8। तो यहाँ लिख देंगे 8। अब हम घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर 9 में से हमें घटाना है 2। अब 10 में से हम 2 नहीं घटाएंगे, 9 में से हमें 2 घटाना है। तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। तो यहाँ लिख देंगे हम 7। फिर हमें 8 में से घटाना है 5। अब ये 9 नहीं है, एक उधार दे चुका है ये। तो 8 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए 0 में से हमें 2 घटाना है, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा। तो इसके बगल देखिए अंक है, तो अंक क्या करेगा, इसको उधार देगा, दे देगा 0 को। तो 6 उधार देगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 के पास हो जाएगा 10। और इस 6 के पास कितना बचेगा, 5। एक उधार दे चुका है तो एक कम हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ लिख देंगे 8। और 5 में से हमें 0 घटाना है, तो 5 में से अगर 0 जाता है तो यानी कि 0 का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 5 लिख देंगे। और 6 में से हमें 3 घटाना है। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 3 3 6 होता है, तो यहाँ 3 बच जाएगा। ये सवाल लग गया। फिर इसमें देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 0, तो 0 उधार देगा। यहाँ देखिए 4 उधार दे देगा, तो 0 के पास कितना हो जाएगा,
10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 हो जाएगा। और फिर ये देखिए 4 के पास कितना बचा, 3। अब 10 में से हम 2 घटा सकते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। फिर 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। आपको 0 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। फिर 6 में से 3 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 3। इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं कि सवाल सही है कि गलत। तो चलिए एक बार एक साथ में हम चेक कर लेते हैं कि सवाल सही है कि गलत। पहले ये जो ऊपर है ये सब लिखा है, इसको हम मिटाएंगे, इरेजर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए इसमें 8 लिखा है, 8 में 8 जोड़ने आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 8 वाला ये आंसर आ रहा है, इस वाले पोर्शन को और ये वाला, इसको भी हम जोड़ करके देखेंगे। अगर ये ऊपर वाला आ जा रहा है तो आंसर क्या है, सही है। अगर ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आंसर क्या है, गलत है, कहीं मिस्टेक हुई है। तो हम देखते हैं। तो देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। तो 16 के हम जानते हैं कि 6 लिखा जाता है, तो 16 के 6 हासिल आया 1। फिर 2 में 1 जोड़ा गया, 2 में 1 जोड़े तो कितना हुआ, 3। और 3 में जो ये हासिल थी ये भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। तो देखिए 4 लिखा है ऊपर। फिर 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। यानी कि जोड़ने पर ये ऊपर वाला आ रहा है, इसलिए सवाल क्या है, सही है। फिर दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि सवाल सही है कि गलत। इसमें देखिए 7 3 हम जोड़ेंगे, 7 3 10 होता है। 10 के यहाँ देखिए क्या लिखा है, 0 लिखा है और हासिल आएगा 1। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे और ये हासिल भी जोड़ा जाता है, तो 2 1 3 और एक हासिल भी ये जोड़ लिए तो 4। ये ऊपर देखिए 4 आ रहा है, ये भी सही है। और फिर 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ऊपर वाला देखिए जोड़ने पर आ रहा है, तो सवाल क्या है, सही है। अगर नहीं आ रहा ऊपर जोड़ने पर तो सवाल में कहीं मिस्टेक हुई है, इसलिए ऊपर वाला आंसर जो है नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 की क्या लिखा जाता है, 0 हासिल है 1। देखिए 5 में हम 4 जब जोड़ेंगे तो 5 4 क्या होगा, 9। 9 में 1 ये भी हासिल भी जोड़ देंगे तो 10। देखिए 10 के 0 ही तो लिखा जाता है, तो 0 के यहाँ देखिए 0 लिखा है यहाँ पर, और 1 हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, एक हासिल भी जोड़ लिए तो कितना हो गया, 7। ऊपर वाला देखिए आ रहा है, इसलिए सवाल क्या है, सही है। इस क्वेश्चन में देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10 के 0 हासिल आएगा 1, तो 1। फिर 7 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 7 2 9, एक हासिल भी था तो हो जाएगा कितना, 10। 10 के हम जानते हैं कितना लिखा जाएगा, 0, तो 0 लिखा है, एक आएगा हासिल। 5 में 3 जोड़े, 5 3 8 और एक हासिल भी जोड़ दिए तो 9। ऊपर वाला आंसर आ रहा है, इसलिए सवाल क्या है, सही है। इस क्वेश्चन में देखिए 8 में हम 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ने पर आएगा कितना, 10। तो 10 के यहाँ देखिए कितना लिखा है, 0 हासिल आएगा 1। फिर 5 में देखिए 5 और में 0 जब जोड़ा जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, 5। और 5 में एक हासिल भी जोड़ देंगे, एक हासिल बची थी इसमें, तो 6 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर 6 लिखा भी है। फिर 3 में 3 जोड़ देंगे तो 3 3 क्या होगा, 6। इस वाले सवाल लास्ट वाले में देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 के देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है 0 और हासिल आया 1। फिर 3 में एक 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। देखिए ऊपर 4 लिखा है, और 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6। यानी कि ऊपर जोड़ने पर ये जो है, ये दोनों को, इन दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाला आ रहा है, इसलिए सवाल क्या है, सही है। तो सवाल को आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि सवाल में मिस्टेक हुई है कि नहीं है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।